क्या समय हो गया है? मैंने पूछा। उसने हामी भरी। सभी लोग प्रस्थान द्वार से प्रांगण में एकत्रित हुए थे। अपना कुछ बचा खुचा सामान एकत्रित करते हुए मैंने कमरे को फिर चारों तरफ देखा और आखिरी बार विदा कहा। कई कई बार सबसे विदाई ली जा चुकी थी। सोमा और मैं रोहिणी और उषा के साथ मिलकर परि परिचारक वर्ग में शामिल हो गए जो अयोध्या जाने के लिए तैयार था। श्री राम आप अपने भाई के साथ रथ में थे। हम सब बस प्रतीक्षा कर रहे थे सीता माता और उर्मिला की, जनक बाबा और सुनैना माँ के साथ बाहर आने की। कुछ समय बीता। हम सब प्रतीक्षा कर रहे थे। आखिरकार वे उद, वे उभरे। यह एक अश्रुपूर्ण विदाई थी। सुनैना माँ के लिए यह सबसे कठिन घड़ी थी। उन्होंने अपनी कलाई से कंगन उतार कर उर्मिला के हाथों में पहना दिया और कहा, ये कंगन सदा तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। फिर उन्होंने अगले अपने गले से अपनी चौक रंबंद निकाली और उतारकर सीता के गले में पहना दी, यह कहते हुए कि यह मुझे मेरी माँ ने दिया था जब मैं दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रही थी। उनकी सबसे कीमती अमानत है। तुम जहां भी जाओगी इसे अपने पास ही रखना। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थी। जनक बाबा ने अपनी दोनों पुत्रियों को अपनी बाहों में लिया और चुपचाप अपने गले लगा लिया और उन्हें बारी बारी आशीर्वाद दिया। उन्होंने सीता से कहा, सदा याद रखना कि तुम कौन हो और क्यों आई हो। तुमने मिथिला से वह सब प्राप्त किया है जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी, जब तुम्हें इसे संपूर्ण संसार के साथ बांटना है। उसने सिर हिलाते हुए कुछ कहने की चेष्टा की पिताजी, किंतु बाबा ने अपनी उंगली उनके होठों पर रख कर चुप करा दिया। कोई शब्द नहीं, मैं जानता हूँ जो तुम्हारे हृदय में है। फिर वे श्री राम के पास आए और बहुत खामोशी से उनके सम्मुख खड़े हो गए। मुझे मिथिला से प्यार हो गया है, श्री राम ने बहुत ही प्यार से कहा, जिसमें दुख का स्पर्श भी था। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा और यहाँ बिताए गए दिनों में मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। जनक बाबा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जो आज्ञा आपको यहाँ प्राप्त हुई है उसे सारे विश्व के कल्याण के लिए इस्तेमाल कीजिए। फिर अचानक उन्होंने सीता और श्री राम दोनों के साथ हाथ अपने हाथ में लिए और कहा, अब आप दोनों एक हैं। आप जिस महान प्रेम को उजागर करेंगे वह भविष्य के लिए आधार होगा और सदियों तक दुनिया में अमर रहेगा, इसमें मुझे संदेह नहीं है। इसके बाद अप्रत्याशित रूप से वे हमारे पास आए। हम चारों सेविकाओं के पास जो सीता और उर्मिला के साथ जा रही थी। क्या आपको लगता है कि आपको बिना बिना आशीर्वाद दिए मैं जाने दूंगा? ऐसा कहकर उन्होंने हमें अपने करीब धीम से थामा। तुम भी मेरी पुत्रियां हो। सीता और उर्मिला का ध्यान रखना जैसे तुमने हमेशा किया है, और स्वयं अपना भी भली भांति ध्यान रखना। हमें छोड़कर वे मेरी ओर घूमे और बहुत स्नेह से के साथ धीमे से बोले, तुमने अपने
पिता को प्रसन्न होने का हर कारण दिया है। तुमने उसकी सभी अपेक्षाओं को पार कर दिया है और मुझे इसमें संदेह नहीं है कि उन्हें इस बारे में पता है। अपनी भक्ति के माध्यम से तुमने अने उनके लिए बहुत सम्मान अर्जित किया है। उस क्षण वे शब्द मेरे लिए विशेष महत्व हर छोटी बड़ी परेशान परेशान में याद करते थे। वे एक ऐसी कड़ी थी जो मुझे मेरे पिता और अतीत से जुड़कर रखता था। जब मैं वहां कड़ी पीछे छोड़कर आगे अज्ञात राह की ओर बढ़ रही थी, केवल माता के प्रेम और विश्वास के भरोसे जो मेरा मार्गदर्शक करेगा। आगे भविष्य में क्या है मैं नहीं जानती थी, किंतु जैसे ही मैं घूमी माता की ओर देखने के लिए, मुझे महसूस हुआ एक अविरल प्रेम पुंज और खुशियों का झरना जो उसने फटता हुआ दिख रहा था, जो शायद उनकी दैवीय छवि का घोतक था। मैं जानती थी इसका कोई विलाप नहीं था हमारे लिए, उनकी तरह ही मेरा भाग्य था। मुझे अपनी प्यारी मिथिला को छोड़कर नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए आगे बढ़ना तय था। अयोध्या में आगमन। तो मास्टर्स, हमने देखा कैसे सीता माता और उनकी बहन उर्मिला की विदाई होती है। उनकी चारों सेविकाओं जो उनके उनके साथ गई, ये सब हमने पढ़ा। आगे देखते हैं अयोध्या में समायोजन। माता ने हमें पहले से ही सावधान कर दिया था कि अयोध्या का जीवन मिथिला से बहुत अलग होगा और हमें वहां के तरीकों के अनुरूप स्वयं को ढालने में समय लगेगा। वहां सब कुछ अधिक औपचारिक है। उन्होंने कहा था हमें उनके रीति रिवाजों और नियमों का पालन करना होगा। जितनी स्वतंत्रता से हम मिथिला में घूमते थे वह अब नहीं हो पाएगा। आरंभ में हम सभी यहाँ विदेशी होंगे, लेकिन समय के साथ सब बदल जाएगा। तुम सब एक दूसरे के साथ हो और मिथिला की भावना को अपने दिलों में जीवित रख पाओगे। आपको यहाँ मिथिला में जो आजादी मिली है उसे कभी नहीं भूलना चाहिए और किसी दिन शायद हम उस आजादी में से कुछ को ले अयोध्या के लिए लोगों तक पहुंचा सके। यही मेरी आशा है। इस सावधानी भरे शब्दों के बावजूद हम अयोध्या नगरी में इतने बड़े पैमाने के लिए तैयार नहीं थे। यह नगर मिथिला की तुलना में बहुत बड़ा, प्रसन्न, वैभवशाली था। हर जगह इसका विस्तार था। यह बहुत ही विस्तृत व समृद्ध राज्य की राजधानी था। सुरक्षाकर्मी व सैनिक सैनिक पंक्तियों में हमारे मार्ग में खड़े थे, जो राज्य की सैन्य शक्ति का साक्षी था। यह थोड़ा डराने वाला भी था। विस्तृत समारोह द्वारा मार्ग से महल तक हमारा स्वागत किया गया और जब हम वहां पहुंचे हम स्तब्ध में महल को देखकर। मैं सोचती थी मिथिला का महल बहुत बड़ा है, किंतु अयोध्या के आगे वह नग्न था। मैं अचंभित थी कि यह यहाँ भटका
भटक गई तो मार्ग कैसे पाऊंगी, किंतु हमें महल में घूमने की आजादी नहीं थी। हमें महल के पीछे कमरे दे दिए गए थे और हमारा कार्य क्षेत्र सीता के कक्ष तक सीमित था। यह हमारे लिए उचित था, किंतु हमें लग रहा था कि हम माता का पूरा ध्यान कैसे रख पाएंगे। हम जानते थे कि यहाँ अन्य सेविकाओं से मिलना जुलना हमारे लिए असंभव होगा। जब हम माता का सामना सजा रहे थे सामान सजा रहे थे, सोमा हमारे पास आकर बोली, अब हमें माता को दूसरों के समक्ष इस नाम से नहीं पुकारना चाहिए। यहाँ सबको वह अना अनादरपूर्ण लग सकता है। माता को फिर हम क्या कहकर पुकारेंगे अगर माता नहीं? उषा ने पूछा। हम कुछ कहकर नहीं पुकारेंगे। मैंने देखा है यहाँ सेवक राज परिवारों के सदस्यों को सीधे संबोधित नहीं करते हैं। यदि हमें माता को संबोधित करना भी होगा तो हम बस उसे रानी कहकर पुकारेंगे, और जब हम एकांत में उनके साथ होंगे तब हम वैसे ही रहेंगे जैसे मिथिला में रहते थे। वह रुकी और मैंने यह भी देखा है कि यहाँ अन्य सेवक नजरें झुकाकर रखते हैं जब राज परिवार के साथ होते हैं, और तब तक नहीं बोलते जब तक उनसे कुछ पूछा न जाए। यह कहते हुए सोमा का चेहरा दुख से भर उठा। उन्हें उनके नाम से भी नहीं बुलाया जाता, बस केवल सेविका। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। मुझे नहीं लगता कि हम अनेक सानिध्य में अधिक समय रहेंगे, और मुझे यकीन है कि यह कोई समस्या नहीं होगी। मैंने शीघ्रता से उत्तर दिया। मैं यह सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि हम ऐसा ना कुछ कहेंगे या करेंगे जिससे मिथिला की छवि खराब रूप में प्रतिबिंब हो। हमें याद रखना होगा कि हम यहाँ जनक बाबा और सुनैना माँ की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। माता के दिन अनेक कार्यक्रमों में व्यस्त रहते थे, और केवल भोजन के समय, दिन में भोजन के उपरांत कुछ विश्राम के समय और देर रात में ही हमारी उनसे भेंट हो पाती थी। राजकीय भोजन एक विस्तृत मामला था, जैसे कि परिवार में अन्य कोई सदस्य भी थे। हमारी जरूरत रसोई घर में या भोजन परोसने में भी नहीं पड़ती थी। मिथिला में हमने अनेकों कार्यक्रमों में अपना सहयोग दिया था, किंतु यहाँ अयोध्या में हमारी जिम्मेदारियां केवल माता व उर्मिला की व्यक्तिगत सेवा तक ही सीमित थी। मुझे मिथिला की अंतरंगा रंगता याद आ गई। मैं जनक बाबा और सुनैना माँ को बहुत याद कर रही थी, और साथ ही अपनी सभी सदस्यों को भी, जिनके साथ मैं पली बढ़ी थी। मैं दिन भर माता को कई कई बार याद करती थी, कभी किसी बात पर तो कभी किसी बात पर। कभी उनकी हंसी की आवाज मन ही मन सुना करती, जिनसे सारा महल गूंजा करता। उनके विभिन्न कार्यों की कहानियां सबसे साझा करना आदि बहुत याद आता। रघुवंश का महल कहीं अधिक बड़ा था और वहां का माहौल अलग था। मैं आश्चर्य करती कि कैसे माता इस नए वातावरण में स्वयं को आगे बढ़ा रही है, किंतु हमें ना के बराबर अवसर मिलता ये सब पूछने के लिए। जब हमें उन्हें देखते वह हमें दीप्तिमान लगती। कुछ अवसरों पर हमने उन्हें श्री राम के साथ देखा, जहां हमें उनके प्रगाढ़ प्रेम का पलित्व होना साफ दिखता। दोनों एक दूसरे की उपस्थिति में खोए हुए महसूस देते, किंतु सोमा
कुछ और भी देख पा रही थी। एक दिन मैंने उससे पूछा कि वह क्या सोचती है, किस प्रकार माता यहाँ स्वयं की अयोध्या के उपरांत समायोजित कर रही होगी। सोमा ने कहा, यह उसके लिए ढेरी खुश ढेरों खुशियां है, लेकिन कुछ असहजता भी है। मैं उसकी कुछ टिप्पणियों के अनुसार अनुभव कर सकती हूँ, क्योंकि वह यहाँ महल के एकांत का अनुभव कर रही है, जिसका उसे खेद है। जय सीता मैया। मास्टर्स, आज हमें ध्यान रंजन मैम कराएगी।